हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान गणित। हमने प्रीवियस ईयर पेपर 2023 के कुछ क्वेश्चन किए थे, एमसीक्यू हमने किए थे। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। देखो क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ो एक बार। द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन हुज एरिया ऑफ ए बेस, एरिया ऑफ द बेस दे दिया इज 156 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द वर्टिकल हाइट इज 8 सेंटीमीटर। वर्टिकल हाइट आपके पास कितनी दे दी। अब कई बच्चे यहाँ पे सोचेंगे कि वर्टिकल हाइट क्या होती है। भाई एक चीज समझ लेना, ये होता है स्ट्रेट लाइन। ऐसे जो एक्स एक्सिस होती है वो होती है हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल बोला जाता है उसको। और जो वाई एक्सिस लाइन होती है, मतलब जो खड़ी वाली जो लाइन होती है, उसको बोला जाता है वर्टिकल। तो यहाँ पे ये इसका वर्टिकल हाइट का मतलब है कि ये सिर्फ आपके पास हाइट दे रखी है, कोई स्लैंट हाइट मत समझ लेना। एक राइट सर्कुलर कोन है, उसका वॉल्यूम आपके पास, वॉल्यूम आपसे पूछा हुआ है एंड एरिया ऑफ द बेस इज 156 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड आपको क्या निकालनी है, यहाँ पे ये देखो वर्टिकल कोन है, इसका बेस। अब एक चीज समझना, जो वर्टिकल कोन है उसका बेस जो होता है वो सर्कल बनता है। तो यहां से जो ये सर्कल का एरिया है पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 156 सेंटीमीटर स्क्वायर। सर्कल का एरिया जो दिया हुआ है पाई आर स्क्वायर 156 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमसे बोला है वर्टिकल हाइट मतलब एच इज इक्वल टू कितनी दे दी, 8 सेंटीमीटर। वॉल्यूम पूछ रहा है, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे आर स्क्वायर कितना दे दिया 156, एच 8। अब बस आपको इसको सोल्व करना है। ये हो जाएगा 5 और 52 6 416 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन समझ आया। देखो इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है। अब कई बच्चे सोचेंगे यहाँ पे हमारे पास आर नहीं है, हम पाई आर स्क्वायर लगा के यहाँ पे हम आर निकाल लेते हैं। देखो आप आर निकाल सकते हो। यहाँ से हमारे पास बेस दे रखा है पाई आर स्क्वायर, बेस का एरिया दिया हुआ है। आप यहाँ से आर निकाल सकते हो। देखो एक बार निकालने की कोशिश करो। पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, पाई नीचे जाएगा तो ये 22/7। अब आप इसको सोल्व करोगे, यहाँ पे अब आप इसको सोल्व करोगे तो यहां से ये क्या आएगा 78 × 7 और ये अपॉन हो जाएगा 11। ये आर स्क्वायर की वैल्यू आई है। अगर यहाँ पे आपको आर की वैल्यू एग्जैक्ट नहीं मिलेगी, यहाँ पे आपको आर की वैल्यू एग्जैक्ट नहीं मिलेगी, इसलिए आप इस चीज को सोल्व नहीं कर पाओगे, इस क्वेश्चन को वहीं छोड़ दोगे। बच्चे ने ट्राई जरूर कर लेना, निकल जाती है तो ठीक, अच्छी बात है, क्योंकि ये एमसीक्यू है, आपको इसमें टिक करना है, सिर्फ आंसर देना है। तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा कि आपने क्वेश्चन कितना सोल्व किया। लेकिन यहाँ पे आप यूज कर सकते हो पाई आर स्क्वायर। अगर हमारे पास 156 दे, हमें आर निकालने की जरूरत ही नहीं है, हम डायरेक्ट इसकी जगह 156 पुट कर देंगे और इनटू में एच। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर ये 15 है। अब ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे एक बार स्टेटमेंट पढ़ो। ए कार्ड इज ड्रॉन एट ए रैंडम फ्रॉम ए वेस्टवर्ड डक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गेटिंग फेस कार्ड। अब आपको कार्ड की नॉलेज होनी चाहिए, जो ताश के पत्ते होते हैं उनकी आपको नॉलेज होनी चाहिए, कि वो हर बच्चों को पता होना चाहिए कि उसमें कितने टाइप्स के आपके पास कार्ड्स होते हैं, कितने कितने होते हैं। देखो टोटल कार्ड्स होते हैं 52, टोटल कार्ड्स 52। अब वहां पे आपके पास जो शेप्स होती हैं, शेप के अकॉर्डिंग आपके पास यहाँ पे देखो, एक तो शेप ऐसा कुछ होता है, हार्ट, भाई ये 4 टाइप के शेप कुछ गड़बड़ बनी होगी, आप उसको देख सकते हो आप ये वाली चीज अच्छे से। ये 4 टाइप के आपके पास कार्ड होते हैं। हर एक टाइप के 13 कार्ड्स होते हैं, हर टाइप्स के 13 कार्ड्स होते हैं। काउंटिंग होती है कंप्लीट 10 तक, 2 से लेके 10 तक कार्ड्स की काउंटिंग होती है। उसके बाद आता है के, जे, क्यू और ए, ठीक है, के, जे, क्यू, ए। भाई आप
इस चीज की आपको खुद नॉलेज लेनी है। यहाँ पे आप कार्ड के पत्ते आप गूगल को सर्च करके भी देख सकते हो, और सबके घर में होते भी हैं, सबको नॉलेज होगी। लड़कों को तो सब पता होगा बेसिकली, वैसे लड़कियों को ही नहीं पता होता क्योंकि वो ज्यादा इस चीज में इंटरेस्ट नहीं लेती है। लेकिन ये क्वेश्चन सोल्व करने के लिए भाई आपको लेना पड़ेगा इंटरेस्ट, आपको चीजें देखनी पड़ेगी। ये होता है फेस कार्ड बोल रहा है, फेस इन में होता है किंग, क्वीन, जैक, जोकर। इन सबके में, इन तीनों में ही क्या होता है, फेस होता है। फेस बना होता है मतलब एक पिक्चर बनी होती है वहां पे। किंग है तो किंग की पिक्चर, क्वीन की पिक्चर और जोकर की पिक्चर, इनकी पिक्चर बनी होती है। वो कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेस कार्ड। फेस कार्ड भाई हर टाइप के 13 कार्ड्स होते हैं, 4 टाइप्स के कार्ड्स होते हैं, उनमें हर 13 कार्ड्स होते हैं, और उन 4 टाइप्स में 3 जो कार्ड्स होते हैं वो क्या होता है, फेस कार्ड होता है। तो भाई यहाँ पे भी 3, ये भी 3, 3, 3, टोटल कितने होंगे, 12, टोटल 12। अब प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, जो आपके पास इवेंट्स आता है वो अपॉन में सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस का मतलब होता है टोटल्स। आपके पास टोटल कितना हो गया, 52। आप इसको सोल्व करोगे, ये 3/13 हो जाएगा, 3/13, बिल्कुल इजी है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, इफ p इज अ रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई p दे रखा है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो कह रहा है रूट है। जब आपको पता है कि वो उसका रूट्स है, मतलब वो उसकी जीरोज है, उस पॉइंट पे वो क्या बनाएगा, जीरो बनाएगा। अब ये इक्वेशन दे दी एक्स स्क्वायर माइनस p प्लस क्यू इंटू एक्स प्लस के इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ k। अब हमें यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपके पास इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस पी प्लस क्यू इंटू एक्स प्लस के इक्वल टू 0। जो p है वो इसका क्या है, रूट है, इसका रूट है। तो p, जब x की जगह आप p पुट करोगे, ये इसको क्या बनाएगी, 0 बनाएगी। तो x की जगह p पुट करो, p स्क्वायर, यहाँ पे p प्लस क्यू इंटू p प्लस के, p की मल्टीप्लाई यहाँ पे कराओगे, p स्क्वायर माइनस p स्क्वायर माइनस p क्यू प्लस k इक्वल टू 0। पी क्यू से पी क्यू कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस है और एक क्या है, माइनस। यहाँ पे क्या बचा आपके पास, माइनस का पी क्यू प्लस के। हमें सिर्फ के की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस पी क्यू। कितना हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा। सिंपल, बिल्कुल इजी। जब भी आपके पास जीरोज की बात करता हो या फिर रूट्स की बात करता हो, तो आपको उसको उस इक्वेशन में पुट कर लेना है और वो उसको क्या बनाएगी, 0 बनाएगी। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, 3 to 20 तक आपके पास कोई कार्ड्स हैं, 3 to 20 नंबर्स आपके पास दे दिए। अब यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर्स ऑन द कार्ड टेकन आउट इज एन इवन नंबर्स। अब आपको इवन जो नंबर्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। 3 to 20 तक कितने इवन्स नंबर होंगे भाई। अब आपको पता है 20 तक नंबर्स है, 1 से अगर आप 20 तक जाओगे, 1 से 20 तक आप जाते हो, तो उसमें से 10 जो है वो ओड्स होते हैं और जो 10 है वो इवन नंबर है, इवन्स। अब यहाँ पे 3 से स्टार्ट करना है, 3 to 20 तक आप जा रहे हो, तो यहाँ पे कितने नंबर्स होंगे भाई, टोटल नंबर 18 होंगे। टोटल नंबर 18 में से 9 क्या होंगे, इवन होंगे, और 9 क्या होंगे, ओड नंबर। अब 9 ओड, अब हमसे इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी, इवन नंबर कितने, 9 अपॉन में टोटल कितना आ गया, 1/2। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 1/2। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम अच्छे क्वेश्चन करेंगे सारे, मतलब प्रीवियस ईयर पेपर पूरा कंप्लीट सोल्व कराएंगे ये। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, अब आपके पास स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन, जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। फाइंड द रेशियो इन विच द y एक्सिस डिवाइडेड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 5 - 6 -1 -4। भाई यहाँ पे 2 पॉइंट आपके दे दिए, 5 - 6 -1 -4। अब ये कह रहे हैं कि ये जो पॉइंट, कोई एक पॉइंट है वो इस लाइन को डिवाइड कर रहा है, वो पॉइंट किस पे है, y एक्सिस पे वो पॉइंट है।
वाई एक्सिस पे अगर वो पॉइंट है तो इसका पॉइंट क्या होगा, 0 और वाई, 0 वाई हम उसको लेट कर सकते हैं, 0, वाई। अब यहां से कह रहे कि ये कितने रेशो में, फाइंड द रेशियो इन विच द वाई एक्सिस डिवाइडेड द लाइन सेगमेंट। अब ये जो वाई एक्सिस पे जो पॉइंट है वो इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, वो इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करना है, हमें वो रेशियो निकालना है। अब जब आपके पास रेशियो के बारे में आपको कुछ नहीं पता, रेशियो के बारे में आपको रेशियो निकालना है, आप उसको रेशियो m1 और m2 नहीं मानोगे। सबसे पहली बात ये है, कई बच्चे क्या करेंगे, इसको m1 मान लेंगे और इसको m2 मान लेंगे। क्वेश्चन इससे भी सोल्व हो जाएगा, रेशियो को mn या कुछ भी मान लो, क्वेश्चन इस चीज से भी सोल्व हो जाएगा, लेकिन वो क्या हो जाता है, लेंथी हो जाता है, लेंथी हो जाएगा। सबसे बेस्ट आपको क्या करना है, यहाँ पे m1 और m2 की बजाय आपको मानना है k/1 या n/1, आप कुछ भी लेट कर सकते हो, 1/k या k/1, ये चीज आपको माननी है, ठीक है। आप कोई भी नंबर मान सकते हो, लेकिन एक रेशियो को 1 मानना है, वहां से आपके पास क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। अब आपको सेक्शन फॉर्मूला याद होगा, सेक्शन फॉर्मूला ये इधर इसकी मल्टीप्लाई और इधर इसकी, जो भी सेक्शन फॉर्मूला या m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 अपॉन में m1 प्लस m2, ऐसे ही y के साथ m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 अपॉन में m1 प्लस m2, ये आपके पास क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूला, ठीक। अब यहाँ पे क्या करना है, k की मल्टीप्लाई, यहाँ पे आपके पास x का पॉइंट है, हमें पता है वो y एक्सिस पे है, तो x हमारा वहां पे 0 है, x का पॉइंट है, k की मल्टीप्लाई -1 के साथ करवा दो, -1k और 1 की मल्टीप्लाई 5 के साथ अपॉन में k प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। भाई इधर हम इसकी क्रॉस प्रोडक्ट करवाएंगे तो ये हमारा सब कुछ 0 हो जाएगा, -k प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहां से हमें k की वैल्यू निकालनी है, k क्या हो जाएगा, -5, माइनस से माइनस कैंसिल, k इज इक्वल टू 5, k क्या आ गया 5, और यहां से रेशियो कितना हो गया, 5/1, ठीक है। आई होप क्वेश्चन समझ आया और अच्छा लगा हो। हम थोड़े थोड़े क्वेश्चन बड़े ही स्लोली चल रहे हैं, ये नहीं कि एकदम हम स्पीड बढ़ानी है। आपको क्वेश्चन अगर आपका कंसेप्ट अगर क्लियर है तो आप क्वेश्चन को अपने आप से सोल्व कर सकते हो बड़े इजीली। आपको स्पीड 3 घंटे का टाइम मिलता है, स्पीड को इतनी ज्यादा नहीं बढ़ानी है, लेकिन स्पीड को मेंटेन भी करके चलना है, बहुत स्लो भी नहीं चलना है। क्वेश्चन को आप समझ लो, अच्छे से उनकी प्रैक्टिस करो, ठीक है। अब हम प्रीवियस ईयर पेपर ही सोल्व करेंगे जितना हो सकेगा, और बाकी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो अगर आपको अच्छी लगे हो तो लाइक शेयर जरूर करें।